Okay. So students, let us start with the semester 6, the first chapter. The first chapter is Duel in Lucknow. Now, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है there is an introduction. Okay, as you can see in the PDF. Okay, so ये जो चैप्टर है ड्यूएल इन लखनऊ, उसका एक इंट्रोडक्शन हम लोगों ने दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं। क्या लिखा हुआ है हम लोग पढ़ेंगे समझेंगे। A Duel in Lucknow is an interesting short story penned by an Indian writer, Satyajit Ray. It was actually translated from Ray's Bengali short story Lucknower Duel. The story is centered around Ray's fictional character Tarini Khuro. The full name of Tarini Khuro was Tarini Ranjan Bandyopadhyay. He was popularly known as अंकल तारिणी। तो यहाँ पे एक अंकल तारिणी का एक कैरेक्टर है और उसके अराउंड ही ये स्टोरी जो है वो चल रही है। अंकल तारिणी के अराउंड ही एक स्टोरी है। अंकल तारिणी's एडवेंचर स्टोरी हैव अ टच ऑफ सुपरनैचुरल एलिमेंट्स इन देम। ओके, तो अंकल तारिणी के जो एडवेंचरस स्टोरी है उसका एक सुपरनेचुरल हमेशा एक टच रहता है, यहाँ पे ये दिया हुआ है। और अब सेकंड पैराग्राफ अगर आप देखें तो उसमें क्या दिया हुआ है, 1951 अंकल तारिणी अ बंगाली जेंटलमैन was living in Lucknow. He was living in Lucknow and he was a bachelor and rented a small bungalow. यहाँ पे अंकल तारिणी का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि he was a Bengali gentleman and he rented a small bungalow. He has no regular job. उनके पास कुछ जॉब रेगुलर कोई जॉब नहीं थी. He was living on the interest of 1.5 lakh rupees he had won in the lottery. Yes. ओके, तो उनके पास जो लॉटरी से आया हुआ कुछ 1.5 लाख रुपीस है, उसके उसके इंटरेस्ट पे ही उनका गुजारा चल रहा था। अंकल तारिणी यूज्ड टू बाय एन एंटीक ऑब्जेक्ट। He used to buy an antique object and made big profit by selling them. उनका एक काम था, क्योंकि रेगुलर जॉब कुछ करते नहीं थे, तो उनका एक ही काम था कि भाई एंटीक ऑब्जेक्ट लेना है और उसको हाई प्रॉफिट पे बेच देना है। ओकेशनली ही रोड द न्यूज़पेपर फॉर द न्यूज़पेपर द पायनियर। और कभी कभार रेगुलर जॉब थी नहीं तो कभी कभार वो एक न्यूज़पेपर में द पायनियर करके न्यूज़पेपर आता है, उसमें वो अपने आर्टिकल्स लिखते थे। He had a rich knowledge and varied experiences. Okay, he had a rich knowledge उनमें बहुत था and varied experiences of काफी टाइप के उन्होंने experiences किए हुए हैं। Now we moving to the third paragraph. One day Uncle Tarini told his young listeners about a duel, a fight between a two person. Now what do you mean by a duel? Duel यहाँ पे दिया हुआ है, it is a duel, नाम पे से ही पता चलता है where two parties are involved, right? तो यहाँ पे एक ड्यूएल का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है, देयर इज अ फाइट बिटवीन द टू पर्सन विद अ सिमिलर वेपन एंड विद अ प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट। Okay, so the meaning of the duel given here is a fight between a two person. So there is a fight between a two person with a similar weapon. उनके पास वेपन सेम होगा एंड देयर इज अ प्रिस्क्राइब कोड ऑफ कंडक्ट। प्रिस्क्राइब कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है, देयर इज अ सम रूल्स, वो रूल के हिसाब से उनको फॉलो करना है और एक दूसरे से फाइट करनी है। मैनी पीपल डाइड इन सच ड्यूएल बट दे वर पॉपुलर एंड कुड नॉट बी बैंड फुल्ली। ओके, ये ड्यूएल्स जो थी वो बहुत ही पॉपुलर थे, इसके लिए ये फुल्ली इसको रोका नहीं जा सकता था, बंद नहीं किया जा सकता था। ही टोल्ड देम अबाउट अ ड्यूएल दैट हैड टेकन प्लेस अबाउट 100 years ago इन लखनऊ। लखनऊ में एक ड्यूएल हुआ था, उसके बारे में अंकल तारिणी जो है वो बता रहे हैं यहाँ पे। ओके, वंस अंकल तारिणी बॉट अ पेयर ऑफ ड्यूएलिंग पिस्टल्स पैक्ड इन मेहगनी बॉक्स इन एन ऑक्शन। ओके, एक टाइम की बात है जहां पे अंकल तारिणी जो है वो एक ड्यूएलिंग पिस्टल्स पैक्ड इन मेहगनी बॉक्स। ओके, एक बॉक्स में पैक किए हुए पिस्टल्स लाए थे और वो एक्चुअली में जो पिस्टल है वो यूज हुआ था बिटवीन अ ड्यूएलिंग फाइट। ओके, अब आगे क्या दिया हुआ है, सी ये जो अंकल तारिणी की जो स्टोरीज है हम लोगों ने आगे ही बात की, इट इज फुल ऑफ लाइक एडवेंचरस एंड सस्पेंशियल स्टोरी, राइट? द सेम इवनिंग, यहाँ पे अब नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग चालू करते हैं। द सेम इवनिंग अ गुड लुकिंग इंग्लिश मैन विजिटेड हिम। ओके, शाम को क्या होता है जब ये अंकल तारिणी क्योंकि उनको एंटिक जो चीज थी वो लाने वो क्या करते थे कि वो खरीदते थे और बाद में उसको अच्छे प्रॉफिट पे बेच देते थे। ओके, तो अंकल तारिणी एक बार क्या लाए कि ये जो ड्यूएलिंग पिस्तौल है वो लाए थे और वही शाम को वहां पे एक गुड लुकिंग इंग्लिश मैन वहां पे विजिट करता है। ही टोल्ड अंकल तारिणी दैट द पिस्तौल्स वर यूज्ड एग्जैक्टली ऑन अक्टूबर 16 1851। ओके, तो वो अंकल तारिणी को देख के बोलता है कि ये जो पिस्तौल आप लाए हो वो एग्जैक्टली अक्टूबर 16 1851 में यूज हुआ था, ड्यूएलिंग फाइट के लिए यूज हुआ था इन अ ड्यूएल बिटवीन द जॉन इलिंगवर्थ अ पेंटर
and Charles Bruce, it was a military officer. Okay, तो जॉन इलिंगवर्थ और चार्ल्स ब्रूस, ये दोनों के बीच में जो ड्यूएल हुआ था, जो फाइट हुई थी, उसमें ये पिस्तौल्स जो है वो यूज किया गया है. दे बोथ वर इन लव विद अ ब्यूटीफुल यंग वुमेन एनाबेला हुडसन. अब ये फाइट का रीजन क्या था कि दोनों जो है दे वर इन द लव विद एनाबेला. ओके, तो दोनों दोनों जो पर्सन है यहाँ पे, चार्ल्स दिए हुए और जॉन दिए हुए, दोनों दे वर इन लव विद एनाबेला, और एनाबेला से लव करते थे. इसके लिए दे डिसाइडेड कि हम लोग फाइट करेंगे. द इंग्लिशमैन टोल्ड हिम दैट अ ड्यूएल वाज री-एनेक्टेड on the same day at 6 in the morning outside the gate of the old country house of the Nawab. ओके, तो जो इंग्लिशमैन है वो ये बोलता है कि हर साल अक्टूबर 16 को हम लोग ऐसा ड्यूएल रिक्रिएट करते हैं नवाब के घर के बाहर. ओके, ओल्ड कंट्री हाउस ऑफ नवाब. ओके, तो 6 बजे सुबह ये जो है हम लोग वापस से ये सीन रिक्रिएट करेंगे. तो बाद में क्या होता है, अंकल तारिनी एंड इंग्लिशमैन रीच एट दिलखुश, अ प्लेस वेयर ड्यूएल हैड टेकन प्लेस. ओके, तो दोनों अंकल तारिनी और इंग्लिशमैन वो जहां पे रीएनेक्ट होने वाला है, रिक्रिएट होने वाला है, वहां पे ये दोनों पहुंच जाते हैं. एंड इट वाज अ मिस्टी मॉर्निंग. मिस्टी मॉर्निंग मतलब थोड़ा डस्टी एटमॉस्फेयर है. एंड दे हर्ड अ साउंड ऑफ द हॉर्सेस हूफ. वहां पे से ही घोड़ों की आवाज जो है वो आने चालू हो जाती है. जॉन इलिंगवर्थ एंड जॉर्ज ड्रमंड डिसमाउंटेड बिलो द टेमरिन ट्री. ओके, तो जॉन इलिंगवर्थ और जॉर्ज ड्रमंड, ओके, वो वहां पे उतर जाते हैं. दे डिसमाउंटेड बिलो द टेमरिन ट्री. टेमरिन ट्री के पास वो लोग उतर जाते हैं, जॉन इलिंगवर्थ और जॉर्ज ड्रमंड. जॉर्ज ड्रमंड यहाँ पे एक नया कैरेक्टर है. जॉर्ज ड्रमंड कौन है, तो जॉन इलिंगवर्थ का ही एक दोस्त है. ओके, ब्रूस रोड सून इन आफ्टर, और वहां पे चार्ल्स ब्रूस वो भी आ जाते हैं. द ड्यूएलिस्ट टुक देयर पोजीशन एमिंग पिस्तौल एट ईच अदर, और दोनों ही जॉन और चार्ल्स दोनों ही अपने को अपनी पोजीशंस लेके, पिस्तौल्स की पोजीशन लेके खड़े हो जाते हैं. अब आगे क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं. दे फायर्ड व्हेन द ड्रमंड गेव इन द ऑर्डर. तो जॉन का जो दोस्त था वो फाइटिंग नहीं कर रहा था, लेकिन जॉन का जो दोस्त था ड्रमंड, तो ड्रमंड जो था वो वहां पे उनको इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि अब आपको फाइट करना, ड्यूएल चालू करना है. तो उसने जैसे ही ड्यूएल चालू करवाया, वैसे ही जॉन और ब्रूस दोनों ही वहां पे मर जाते हैं. एट दैट टाइम अंकल तारिनी सॉ अ हिजी फिगर ऑफ अ वुमन एनाबेला. लेकिन वहां पे अंकल तारिनी वो जो पिक्चर रिक्रिएट हो रहा है वहां पे एनाबेला को आते हुए देखती है. देखता है ये जॉर्ज, अंकल तारिनी. एनाबेला वहां पे आ रही है एंड शी कॉल्ड आउट द नेम जॉर्ज. और उसने, एनाबेला ने क्या बोला कि ही कॉल्ड आउट द नेम जॉर्ज. वो जॉर्ज चिल्लाई. एंड एक्चुअली द इंग्लिशमैन वाज जॉर्ज. ओके, whom एनाबेला रियली लव्ड. ओके, तो एक्चुअली में यहाँ पे क्या हुआ है कि जॉन और चार्ल्स दोनों एक दूसरे को मार देते हैं. या और वहां पे जो एनाबेला है, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये ड्यूएल क्यों फाइट हुआ था. इट वाज द रीजन कि जॉन और चार्ल्स दे बोथ लव एनाबेला. लेकिन एनाबेला जो है वो कोई और पर्सन को, जो जॉर्ज था, जो जॉन के साथ आया था, उसको लव करती थी. और इसी कारण से क्या हुआ कि लास्ट में एक अक्खा ट्विस्ट आ जाता है कि द थर्ड पर्सन जो एनाबेला है, she loves the another person, that is George, who is the friend of John. Okay, so this way the whole scene is recreated on October 16. और वो जो एंटीक चीज जो अंकल तारिनी लाए थे, he was describing this, right? Okay, we will go through some short notes as well. ओके, ताकि आपका और हेल्प हो सके यूनिवर्सिटी के पेपर में और आप उसको थोड़ा अच्छे से लिख सको. मेरा यहाँ पे काम यही है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊं और ज्यादा से ज्यादा इसको डीप में ले चलूं. चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है. द सुपर नेचुरल एलिमेंट्स इन द स्टोरी अ ड्यूएल इन लखनऊ. A Duel in Lucknow is an interesting short story from the pen of an Indian writer, Satyajit Ray. The story was translated from the Ray's Bengali short story, Lucknower Duel. Like many Ray's story, A Duel in Lucknow is also set in Lucknow. Okay, A Duel in Lucknow यानी लखनऊ में ड्यूएल हुआ है. ड्यूएल का मतलब अब आपको पता ही है. ड्यूएल मीन्स अ काइंड ऑफ अ फाइट with the same weapon and in a some code of conduct, right? The story has many characters. यहाँ पे बहुत सारे characters. आप देखो अंकल तारिनी आ गए, एक इंग्लिशमैन आया था. ओके, देन देयर वाज अ जॉन, चार्ल्स, और लास्ट में एनाबेला और ड्रमंड. ओके, ये सारे कैरेक्टर्स ये सारे शॉर्ट स्टोरी में है. The story is full of mystery and the historical references and supernatural elements. Okay, the story is centered around Uncle Tarini. Okay, this story is centered around Uncle Tarini. He was a fictional character of the Ray. He lived in a rented bungalow in Lucknow and occasionally he wrote for a newspaper, Pioneer. ये सारा आपको introduction में लिखना होगा. He used to buy and sell antique things.
ओके उसका काम क्या था, ही यूज्ड टू बाय एंड सेल एंटिक थिंग्स। ओके वो खरीदता था और एंटिक थिंग बेचता था, और ही यूज्ड टू अर्न द प्रॉफिट, ही यूज्ड टू टेल द स्टोरीज अबाउट द ड्यूएल, और वो ड्यूएल के बारे में स्टोरी बताता था। हिज स्टोरीज वर मोर फिक्शियस देन फैक्ट। द स्टोरी अ ड्यूएल इन लखनऊ इज नरेटेड बाय अंकल तारिनी। ये जो स्टोरी है वो अंकल तारिनी ही बता रहे हैं। ही टॉक्ड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द ड्यूएल एंड डिफरेंट ड्यूएल्स। Once he brought a brown mahogany box. It contained a pair of dueling pistols made up of famous firm of Joseph Matten. It gave birth to many mysterious and supernatural elements. The box was connected with many mysteries. ये जो बॉक्स जो था वो बहुत सारी mysteries के साथ connected था. A duel in Lucknow is full of supernatural element. An Englishman visited Uncle Tarini. He asked Uncle Tarini to show him the pistol. He told him that those pistols used in the duel fought 100 years, that is 16th October 1851. जैसे बोला हम लोगों ने कि एक इंग्लिशमैन विजिट करने आया अंकल तारिनी को, और वो बोलता है कि प्लीज मेरे को आप वो पिस्तौल दिखाइए, एंटिक जो चीज है वो दिखाइए। और जब वो दिखाते तो द पर्सन जो इंग्लिशमैन आया था ही टेल हिम दैट कि दिस वाज द पिस्तौल दैट इज यूज्ड इन अक्टूबर 1851। ओके 100 साल पहले ये जो पिस्तौल है वो यूज की गई है। एंड ही टॉक्ड अबाउट द लव अफेयर of John Illingworth, Charles Bruce, and Annabella. And there is a love affair, the triangle that was made between John Illingworth, Charles Bruce, and Annabella. Okay, an Englishman created a mystery in the story. He added that every year on October 16, the duel was reenacted. ये जो duel आप जो पिस्तौल लाए हो वो जो duel की है, duel का पार्ट है, और हर साल ये जो स्टोरी है वो हम लोग रिक्रिएट करते हैं। He informed that it took place at the same place to the east of Dilbush, below the tamarind tree by the river Gomti. He invited him to witness a duel at 6 a.m. Of October 16. Okay, कि भाई आप 6 बजे आप आ जाना तो we can watch that recreation of the duel. The end of the story is full of supernatural element. Uncle Tarini and Englishman met near Dilkush at sharp 6 a.m. John Illingworth and Bruce reached there. George Drummond was Illingworth's friend and second. Okay, second का मतलब कि the person who is not involving in a fight is called a second. As per the custom, George gave an order. They both fired and were killed. दोनों ने फायरिंग किया और दोनों ही मर जाते हैं. In fact, चार्ल्स ब्रूस was killed by Annabella. Okay, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, चार्ल्स ब्रूस was killed by Annabella. मतलब कि एनाबेला जो है वो चार्ल्स ब्रूस को मार देती है. Who was hiding behind the bush. Then she disappeared. और एनाबेला वहां से गायब हो जाती है. And after some time, woman's voice was heard saying, George, George. The Englishman was none but a George. Okay, the Englishman was none but a George, and Annabella loved him. He was suddenly dressed in the clothes of 100 years ago. A voice came from the vast chasm. My name is George Drummond. अंकल तारिनी वेंट बैक टू हिज होम। और ये चीज देख के रिक्रिएट देख के अंकल तारिनी घर पे आ जाते हैं। एंड ही ओपन द बॉक्स एंड टुक द पिस्तौल्स उठाते हैं। देयर मसल्स वर वार्म टू टच। और जब वो हाथ में लेते हैं पिस्तौल तो वो क्योंकि अंकल तारिनी देख के आए थे, एक सुपरनेचुरल टच यहाँ पे दिया गया है कि पिस्तौल जो थी अभी भी गर्म थी। एंड देयर वाज अ स्मेल ऑफ गन पाउडर। ऐसा लग रहा था कि वो अभी अभी चली थी, बट वो एक रिक्रिएशन एक यहाँ पे दिया हुआ है कि हर साल अक्टूबर 16 को ये अगर रिक्रिएट हो रहा है तो देयर इज अ सुपरनेचुरल लाइक टच कि भाई वो पिस्तौल भी गर्म हो जाती है और उसमें गन पाउडर की स्मेल आती है। Okay, all these events are full of mystery and the supernatural element. They make the story interesting and mysterious. Okay, तो यहाँ पे सही स्टोरी क्या है, that took place in October 16, 1851, but it was a suspenseful story. Yes. Okay, now last हम लोग एक शॉर्ट नोट देख लेते हैं, Annabella's love for George Drummond. Okay, Duel in Lucknow is an interesting short story. This is an introduction. मैं फटाफट पढ़ जाता हूँ. From the pen of an Indian writer, Satyajit Ray. The story was translated from Ray's Bengali short story, Lucknow Duel. Like many of the Ray story, a duel in Lucknow is also set in Lucknow. The story has many characters. The story is full of mystery, historical references, and supernatural element. The story is centered around Uncle Tarini. The story is narrated by Uncle Tarini. However, Annabella is an important character in the story. She is at the center of many events. She is a complex character. Annabella was very beautiful woman in Lucknow. She was very beautiful and gifted. She was skilled singer and dancer. She was very powerful woman. She could ride a horse and wield a gun like a man.
ओके, शी वॉज, यहाँ पे उसका स्किल के बारे में बात की गई है और उसके ब्यूटी के बारे में बात की गई है. शी वॉज ब्यूटीफुल एंड गिफ्टेड, शी वॉज स्किल्ड सिंगर एंड डांसर, शी वॉज वेरी पावरफुल वुमेन एंड शी कुड राइड अ हॉर्स एंड wield a gun like a man. She was the daughter of Dr. Jemaria Hudson. Annabella was loved by John Illingworth and Charles Bruce. यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जॉन इलिंगवर्थ उसको लव करता था और चार्ल्स ब्रूस भी उसको लव करता था. जॉन इलिंगवर्थ was a young portrait painter. Hearing about Annabella beauty, he went to the house of the Dr. Hudson. He offered to paint her portrait. ओके, नाउ जॉन इलिंगवर्थ कौन था? ही वाज अ यंग पोर्ट्रेट पेंटर और वो जाके उनके फादर से मिलता है एंड ही ऑफर्ड टू पेंट हर अ पोर्ट्रेट. ही फेल इन लव विद हर. Charles Bruce was a captain in the Bengal regiment. He met her at the party and lost heart to her. Annabella was responsible for the duel between the John Illingworth and Charles Bruce. Okay, तो ये जो क्या बोलते हैं कि जो ड्यूएल हुआ था उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था? तो जॉन, एनाबेला रिस्पॉन्सिबल थी बिटवीन द ड्यूएल बिटवीन जॉन इलिंगवर्थ एंड चार्ल्स ब्रूस. ओके, Bruce made a remark to the Illingworth in the presence of Annabella. Illingworth could not swallow the insult and he challenged the Bruce to a duel. Thus, the duel between Illingworth and Bruce took place. Annabella was very complex and mysterious character. यहाँ पे Annabella का एक character जो दिखा गया है, that was very complex and mysterious. She actually loved George Drummond. Okay, so she was actually she loved actually the third person, George Drummond. Okay, Drummond was a government employee and he was Illingworth's friend and a second. Nobody knew about her love for George Drummond. Annabella's love for George Drummond was very deep, unending, and strong. She loved him by head and heart. Her love for George was full of passion, commitment, and violence. She killed Charles Bruce during a duel between the Illingworth and Charles. So यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि इलिंगवर्थ और चार्ल्स के बीच में जो ड्यूएल हुआ तो चार्ल्स ने इलिंगवर्थ को मार गिराया. अब चार्ल्स जो बच गया था, एक्चुअली एनाबेला किल्ड चार्ल्स, और दोनों ही जो जॉन और चार्ल्स होते हैं वो दोनों ही मर जाते हैं. And thus the Annabella's love for Drummond was very powerful. She hid her love affair from everyone and she used violence to obtain her love. Okay, so this was the line, she used violence to obtain her love. Yes, so this was the completion of the first chapter. Okay, a duel in Lucknow, and it was from the journey through stories of semester 6, right? आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंड हुआ होगा, ये सारा आपने समझा होगा. एंड इफ अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, बता सकते हैं. थैंक यू फॉर द सेम. थैंक यू.